नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक पे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको कभी ऐसा लगा है कि आप घर पे बैठे हैं और टेक्निकली सब कुछ ठीक है, लाइफ में भी सब कुछ ठीक है, बट आप इरिटेटेड फील करते हो, आप रेस्टलेस फील करते हो, आपको ज़बरदस्ती की एंग्जाइटी होती है और फिर लगता है कि प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पर क्या हर बार ये सही है? ज़रूरी है कि सारी प्रॉब्लम्स आप में ही हो, आपके एनवायरनमेंट में नहीं, आपके वास्तु में नहीं? आज हम बात करेंगे इस चीज़ पे एक नए एंगल से देखेंगे हर तरीके को। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आपको कोई जवाब देना है, ये वीडियो है सिर्फ चीज़ें समझाने के लिए और एक्चुअल में चीज़ों को जानने के लिए कि रियलिटी कई बारी जो होती है वो दिखती नहीं है। देखिए, हम सभी लोग एक अजीब सी आदत का शिकार हैं। अगर हमें नींद नहीं आती तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा है। अगर हमारा फोकस नहीं बनता तो हमें लगता है कि हम डिसिप्लिन नहीं है। और अगर हमें इरिटेबिलिटी होती है तो हमें लगता है हमारा नेचर ही ऐसा है। हम हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। पर मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आप किसी नॉइजी रोड पे बैठे हैं तो और आपका वहाँ पे हेडेक हो जाए तो क्या आप ये बोलेंगे कि प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है, मैं ही ऐसा हूँ, मेरी ही नेचर ऐसी है? नहीं ना, आप बोलेंगे कि शोर बहुत था इसलिए मेरे सिर में दर्द हो गया। उसी तरह से जब हम ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, ज़्यादा एनर्जी लेवल्स के पास रहते हैं जो हमें हार्म करती है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें आती ही हैं, बट हम इन्हें देख नहीं पाते। जब मैं एनवायरनमेंट बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि घर की साफ सफाई। एनवायरनमेंट का मतलब होता है लाइट, साउंड, स्पेस, लेआउट और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे घरों में होती हैं और कुछ इनविजिबल फैक्टर्स भी। मॉडर्न होम्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे वाईफाई, स्क्रीन्स, गैजेट्स, आपकी आर्टिफिशियल लाइटिंग्स और साथ साथ क्लोज्ड स्पेसेस भी। ये सब गलत नहीं है और ना ही मैं एंटी टेक्नोलॉजी पर्सन हूँ। पर हर चीज का एक इम्पैक्ट होता है और इम्पैक्ट का मतलब डेंजर नहीं होता है, इसका मतलब होता है इंटरेक्शन। जैसे बहुत ज्यादा कॉफी आपको एक रेस्टलेसनेस देती है, आपको आपकी नींद को भगा देती है, बहुत ज्यादा नॉइज आपको इरिटेशन देती है और बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम आपको मेंटल फटीग देता है। तो जब हम कहते हैं मुझे घर आके भी शांति नहीं मिलती तो हमें अपने आप से ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, बल्कि ये पूछना चाहिए कि क्या ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी अवेयरनेस की जर्नी। मैं अक्सर अपने क्लाइंट से पूछती हूँ कि आप घर में रहते हैं या घर आपके ऊपर रहता है, तो मेरे क्लाइंट्स हंसते हैं और बाद में बोलते हैं कि हाँ, एग्जाम्पल देखिए, आप दिन भर ऑफिस में होते हैं, वहां पे होती हैं कॉल्स, मैसेजेस, आपका लैपटॉप, और जब घर आते हैं तो भी वही लैपटॉप, कॉल्स, मैसेजेस एंड स्क्रीन्स। और फिर आप कहते हैं मुझे रिलैक्स नहीं मिलता या मुझे रिलैक्स करना ही नहीं आता। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि आपको रिलैक्स की प्रॉब्लम है या आपको रिलैक्स करना नहीं आता, प्रॉब्लम होती है एनवायरनमेंट का स्विच ऑन या स्विच ऑफ होना। कभी कभी सोल्यूशन थेरेपी नहीं होता, कभी कभी सोल्यूशन होता है स्मॉल चेंजेस एंड अवेयरनेस। जब हम एनर्जी वर्ड बोलते हैं तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, या तो बिल्कुल ही फुल बिलीफ या फिर उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, फुल रिजेक्शन मिलता है। पर एनर्जी का मतलब भूत, स्पिरिट्स या डरावना नहीं होता। एनर्जी का मतलब होता है आप किसी स्पेस में कैसा फील करते हो, आप किसी स्पेस में कैसा रिस्पॉन्ड करते हो, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जैसे जिम की एनर्जी अलग होती है, टेम्पल्स की एनर्जी अलग होती है और हॉस्पिटल्स की एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। यहाँ इमेजिनेशन नहीं, आपका एक्सपीरियंस काम करता है। तो जब हम बोलते हैं इस रूम में आके हमें अच्छा फील नहीं होता, अच्छी वाइब्स नहीं आती, तो तुरंत आपको पैनिक नहीं करना चाहिए कि यहाँ कुछ डरावना है, बल्कि आपको पहले ये सोचना चाहिए या देखना चाहिए कि यहाँ ऐसा क्या फैक्टर है जो मुझे इरिटेट कर रहा है। इस सीरीज का एक गोल्डन रूल आपको याद रखना है, अवेयरनेस बिफोर एजम्पशंस। हर डिस्कंफर्ट का मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी, नेगेटिविटी या फॉल्ट नहीं होता।
कभी कभी सिर्फ अवेयरनेस चाहिए होती है, तो लाइट थोड़ी सी सॉफ्ट कर दीजिए, पेस को थोड़ा ठीक कर लीजिए, लाइट कर दीजिए और अपने आप को डिजिटल गैजेट से थोड़ा सा दूर कर दीजिए। और साथ साथ अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे और एनवायरनमेंट को, नेचर को ऑब्जर्व करने लगेंगे, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितना कुछ नेचुरली ही शिफ्ट हो जाता है जब आप ये सब चीजें करते हैं। आपने अभी रिसेंटली सुना भी होगा कि एक कंट्री ने अपने बस स्टॉप्स पे ब्लू लाइट्स लगा दी और उस कंट्री में सुसाइडल थॉट्स के केसेस कम होने लग गए। क्यों? सिर्फ लाइट ही तो चेंज की थी। क्योंकि लाइट, जो कि एक एनर्जी सोर्स है, जब वो हमें कामनेस देती है तो हमारे मूड में जो अग्रेशन होता है, जो थॉट्स होते हैं, हमें कॉन्टिन्यूसली ट्रिगर कर रहे होते हैं, वो काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। बस उन्होंने क्या किया, एनर्जी ही तो चेंज की, एक बहुत ही लाइट एनर्जी को वहां पे लगा दिया और देखिए वहां के जितने भी केसेस थे उनमें कितना ज्यादा डाउनफॉल आ गया। सुसाइडल थॉट्स के पेशेंट्स, सुसाइडल थॉट्स के पर्सन्स एकदम कम हो गए। आज के वीडियो का कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है। हर बार प्रॉब्लम आप नहीं होते और हर बारी कोई भी सोल्यूशन एक्सट्रीम की जरूरत नहीं होती, एक्सट्रीम में करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ इतना काफी होता है कि लेट मी ऑब्जर्व बिफोर आई जज। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे कुछ चीजों के बारे में जो मॉडर्न होम्स में हमें फील होती हैं, हमें पता चलती हैं बट दिखाई नहीं देती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।